आज एक दस्तक दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दी है। लोकतंत्र में विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की लकीर को न समझ पाने वाली पुलिस पर यह दस्तक दी गई है, जब दिल्ली दंगे में आरोपी नताशा नरवाल समेत 3 लोगों को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच में लाइन को धुंधला कर दिया है। अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जनता के विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच वाली लाइन पर लोकतंत्र की लकीर खींचती ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों को जमानत देते हुए की। नताशा नरवाल को पिछले साल दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। नताशा पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप लगा था। नताशा समेत 3 आरोपियों पर आतंक विरोधी सख्त कानून यूएपीए तक लगाया गया था। लेकिन अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा को जमानत दी तो यूएपीए की धारा पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव एक विरोध मात्र से हिलने की संभावना न के बराबर है। कोर्ट की इन टिप्पणियों पर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से आज तक संवाददाता अनीशा माथुर ने बात की। डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल रूल है कि प्रोटेस्ट करना, हमारा विरोध करना, विरोध जताना, विरोध प्रकट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर उस अधिकार पर सरकार या पुलिस किसी भी तरह से दबाव लाती है तो वो तो लोकशाही के लिए अच्छा है ही नहीं। ये आज का जो निर्णय आया है दिल्ली हाईकोर्ट का, एक बहुत उम्दा निर्णय है। इसको सबको आवकार करना चाहिए और दिल्ली हाईकोर्ट के जो जजेस जिन्होंने ये इतना सुंदर जजमेंट लिखाया है, उस जजमेंट के लिए उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए। नताशा को पिछले दिनों पिता की कोरोना से मौत होने पर जमानत मिली थी और जमानत की अवधि खत्म होने पर नताशा दोबारा जेल गई थी। अब हाईकोर्ट में जब दिल्ली पुलिस नताशा समेत 3 आरोपियों को फिर जमानत देने का विरोध कर रही थी, तब यूएपीए की धाराओं को लगाने पर टिप्पणी करते हुए अदालत बोलती है, सरकारी और संसदीय कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन वैध है। हालांकि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की उम्मीद करते हैं। जब सरकारी या संसदीय कार्यों का व्यापक विरोध होता है तो भड़काऊ भाषण देना, चक्का जाम का आयोजन और इस तरह की हरकतें असामान्य नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, जब भी टेररिस्ट कानून आए हैं, टेररिज्म को अवॉइड करने के लिए, टेररिज्म को कर्ब करने के लिए ये कानून बहुत कठोर और बहुत सख्त होते हैं। ये सिटीजन के ह्यूमन राइट्स को दबाते हैं क्योंकि इनको टेररिस्ट एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए बहुत सख्त कानून की जरूरत है। जब सरकार को ये लगे कि अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है या हमारी बात से सहमत नहीं है तो उसके अगेंस्ट हम सेडिशन का चार्ज बना दें, और ये खाली इस सरकार का नहीं है, हर सरकार का है, स्टेट की सरकारों का होगा। पहले सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर राजद्रोह की धाराएं लगाने पर और अब आतंकवाद से जुड़े कानून की धाराएं लगाने पर लगातार अदालत की टिप्पणियां आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या वो पुलिस अदालत की मंशा को समझेगी जो इन धाराओं को लगाती है, या फिर कानून का इस्तेमाल राजनीति के नजरिए से होता रहेगा। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। नागरिकों के विरोध के अधिकार को जब अदालत में राजद्रोह के रूप में अलग अलग मामलों में पेश किया गया तो अदालतों ने कड़ी टिप्पणियां पहले भी की हैं। 59 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाषणों पर तभी देशद्रोह का मामला बनेगा जब उसकी वजह से कोई हिंसा, असंतोष या सामाजिक असंतुष्टि बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दशक पहले भी कहा था कि केवल 1 या 2 बार नारे लगाने को सरकार के खिलाफ घृणा या असंतोष फैलाने के रूप में नहीं देख सकते। जबकि इसी साल मार्च में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सिर्फ इसीलिए जेल नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की किसी नीति से असहमत है। मार्च में ही दिल्ली की इस कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। इसी महीने के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन की बेंच ने कहा कि एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों की तरफ से किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है। अगर जरूरी है कि नागरिकों के विरोध के संवैधानिक